एक ऐसा शख्सियत ताकतवर जिसके सत्ता प्रतिष्ठान पर इतनी पकड़ है कि सेवानिवृत्ति के बावजूद भी बार बार सरकार उसके लिए नियम बदलती है। मिस्टर ठाकुर जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के पद पर अभी भी काबिज हैं, जबकि 6 दिन पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका। इसी व्यक्ति को बार बार सेवा विस्तार सरकार क्यों कर रही है? क्या कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, या पूरे विभाग में अकाल सी पड़ गई है? इसकी काबिलियत क्या है? पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के भ्रष्टाचार के कई आरोप इन पर लगे हैं। यहां तक कि प्रिंसिपल, पटना पीएमसीएच का प्रिंसिपल ने साफ कहा कि ठाकुर मुझे कच्चा चिवा जाएगा और एससीएस जो है चमड़ी खींच लेगा। ये मैं नहीं, ये लाइन है। इस लाइन को आप लोग देख सकते हैं। ये लाइन आप देख सकते हैं। ये लाइन को आप देख सकते हैं कि कच्चा चिवा जाएगा और एससीएस जो है चमड़ी खींच लेगा। सिर्फ यही नहीं, कई प्रमाण, कई आरोप सरकार को ध्यान में लगा करके अखिलेश जो एमबीए के पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और निदेशक अनुशासन निदेशालय को ही पत्र लिखा। उसमें साफ साफ है कि सीए राकेश कुमार चौधरी जो पार्टनर हैं, किस तरह से मिस्टर ठाकुर ने, जो आप वहां पर प्रतिनियुक्त जो गार्ड है, जो 200 सैप जवानों को ही रखना था, लेकिन 350 मानक के विरुद्ध डिप्लॉयमेंट किया। दवा के आरोप हैं, सफाई के आरोप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की सरकार और स्वास्थ्य महकमा मिस्टर ठाकुर को फिर से सेवा विस्तार की तैयारी कर रही है। ऐसी सूचना आ रही है कि आज मंगल है, कैबिनेट की बैठक है। हो सकता है कि पीएमसीएच के ये दबंग रसूख वाले जो अधीक्षक हैं, उनको पुनः सेवा विस्तार किया जा सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के अचेत होने के कारण बेलगाम हुई अराजकता की जो स्थिति है, अराजक स्थिति जो शासन में आया है, प्रशासन में आया है, सरकार में आया है, ये बात साफ साफ है। और मुझे तो यह हैरानी लगती है कि जिस पर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हो, ऐसे अधीक्षक को सेवा विस्तार क्यों कर मिला? सेवा विस्तार लगातार देते जा रहे हैं, इसलिए कि भ्रष्टाचार की जड़ें बिहार के अंदर में इतनी नीचे तक पकड़ बना ली है कि हर भ्रष्टाचारी एक दूसरे भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रहा है। और इसमें सीएमओ भी अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की वो जननी है जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता है। और ये आरोप मैं सिर्फ यो नहीं लगा रहा, आप सभी पत्रकार साथी हैं, आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लगातार सेवा विस्तार के लिए क्यों? जब एलएनटी काम कर रहा है तो मानक यह सामने ला करके खड़ा करना कि अस्पताल का निर्माण हो रहा है, इसलिए इनका हम सेवा विस्तार कर रहे हैं। अरे अस्पताल का निर्माण तो एलएनटी कंपनी कर रही है, जो संवेदक है वो काम कर रही है, सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो आधारभूत संरचना बनाने वाले जो निगम है, उन चीजों के इंजीनियर उसको देखरेख कर रहे हैं। क्या रोल है मिस्टर ठाकुर का
इस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद भी सरकार इनको रखना चाहती है। कई ऐसे लोगों को रख करके वहां आतंक का वातावरण कायम कर दिया पीएमसीएच के अंदर। पीएमसीएच मरीज को देखने के लिए अब नहीं जाना जाता है, दबंगई के लिए जाना जाता है। जाके उन परिजनों से पूछिए जो गरीब किसान मजदूर बीमारी की हालात में पीएमसीएच पहुंचते हैं तो उनके साथ किस अमानवीय व्यवहार के साथ पेश आते हैं वहां के लोग। सुप्रिंटेंडेंट की हैसियत इतनी बड़ी है, विधायक क्या मंत्री का ही फोन नहीं उठाता। कहावत है गांव में कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। क्योंकि भ्रष्टाचार का एक ऐसा गिरोह कायम कर लिया है पीएमसीएच के अंदर में, इसका बेनिफिशियरी ऊपर तक लोग, डीके तक बेनिफिशियरी इसके हैं। जब डीके बेनिफिशियरी होगा जो सुपर सीएम है बिहार का, तो भ्रष्ट अधिकारियों का सेवा निवृत्ति के बावजूद भी सेवा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। ये भूले नहीं, इस देश के लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत है। जनता चुनती है सरकार को। मैं बार बार कहता हूं कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का। सत्ता जाने के बाद लोगों को पताल से भी ढूंढ निकालेगी। पताल में भी होंगे तो इनको जगह वहां से निकाल दिया जाएगा। नरकंकाल से भी सवाल पूछे जाएंगे। ये वहम में नहीं रहना चाहिए कि भ्रष्टाचार करके कोई बच जाए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की परिभाषा ही देश के अंदर बदल दी है। जो भ्रष्टाचारी है उनके यार हो गए हैं और विपक्ष को परेशान करता है। विदाउट एविडेंस एक्शन के लिए जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विपक्ष पर वो एक्शन करती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है बीपीएससी के सवाल पर। देखिए भ्रष्टाचार की जड़ें किस तरह से मजबूत है। बीपीएससी के अध्यक्ष के नियुक्ति के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की बिहार की सरकार को। जब इन पर गंभीर आरोप पहले से ही लगे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के अध्यक्ष के पद पर कैसे किया गया, एक बड़ा सवाल। लेकिन इनके वहां पदस्थापन होने के बाद लगातार विवादों के घेरे में बीपीएससी रहा। आज भी अभ्यर्थी के सवाल पर उच्च न्यायालय में सुनवाई होना था, नहीं बैठने के कारण टल गया कल के लिए। टकटकी निगाह इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हर वो इंसाफ के लिए बैठा व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि इसके खिलाफ कोई न्यायिक निर्णय आएगा, जरूर आएगा, अभ्यर्थी के हित में आएगा। लेकिन मैं इसलिए बिंदुवार चीजों को आपके सामने रख रहा हूं कि कई ऐसे आरोप जो भ्रष्टाचार के हैं वो सिर्फ लगे ही नहीं है, उसमें कई कंपनियां, जो विवादित ठेकेदार जो लाइट फॉलकॉन प्राइवेट लिमिटेड है, नियम के विरुद्ध विवादित ठेकेदार लाइट फॉलकॉन प्राइवेट लिमिटेड पटना को इनको दिया गया है, काम करने का मौका दिया, लूटने की नियत से, घोटाले की नियत से। और इस संदर्भ में पत्राचार करने के बावजूद भी आपको विवादित ठेकेदार के प्रश्नगत प्रमाण पत्र दिनांक 15 सितंबर 2023 में बढ़ा कर बड़े भ्रष्टाचार के तहत 740-50 करोड़ का मामला है ठेका दिलाने का, सारे नियमों को शिथिल करते हुए। इसलिए पूरे पीएमसीएच में जो अराजकता की स्थिति है, ऐसे अराजक स्थिति उत्पन्न करने वाले प्राचार्य को संरक्षित करने के लिए बिहार की सरकार, बिहार के मुखिया जो अचेत हैं और अराजक स्थिति पूरे सत्ता प्रतिष्ठान में जो आया हुआ है, उसका दंश बिहार की आवाम भुगत रही है। हम जानना चाहते हैं, सरकार से जवाब जानना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में अधीक्षक के योग्य अन्य अधिकारी हैं कि नहीं है। पीएमसीएच पर पटना के लोगों का विश्वास रहता है, एक प्रतिष्ठित अस्पताल, बड़ा अस्पताल, जहां गरीब किसान मजदूर
जो पीड़ित हैं, जो अस्वस्थ है, वो जाकर के चिकित्सा के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जो इसको बैठाकर रखा है वो भ्रष्टाचार को प्रतिदिन जन्म देता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्या सरकार पुनः सेवा विस्तार देना चाह रही है? तो इन सारे सवालों का जवाब सत्ता प्रतिष्ठान को देना होगा। अराजकता के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष दल ने तेजस्वी जी ने कई सवाल लगातार पुलिस के अमानवीय व्यवहार, भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार के सवाल पर लगातार सवाल उठाते रहे। गैंग रेप, लूट, हत्या, सारी घटनाओं का लगातार बुलेटिन जारी करते रहे, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान के काम तक जू नहीं देखता। हमारे नेता तेजस्वी जी जब भी कोई सवाल सामने खड़ा करते हैं तो दुम दबा करके सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग भाग जाते हैं। सवालों का जवाब देने के बजाय चुपचाप थोथी दलीलें सामने प्रकट करते हैं, लेकिन उनके पास कोई तार्किक वक्तव्य नहीं होता है। इन दिनों आप देख रहे हैं कि लगातार जो अच्छे अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों को साइड लाइन लगा दिए गए हैं। जिन पर गंभीर गंभीर आरोप है वो डीके टैक्स से नजदीक जाकर करके जो बेनिफिशियरी है सरकार में, भ्रष्टाचार के ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल हो, वहां के भ्रष्टाचार का जो बेनिफिशियरी है डीके, वहां तक पहुंच बना कर करके अपना पदस्थापन मलाईदार जगहों पर। लेकिन एक बात मैं आप लोग के माध्यम से सरकार में बैठे अधिकारियों से निवेदन पूर्वक कह देना चाहता हूं कि अच्छा अधिकारी वही होता जो लॉयल्टी टू चेयर होता है। लेकिन अगर अंधभक्ति में जाकर करके अधिकारी अगर नियम की अनदेखी कर करके लगातार जनता के हितों की अनदेखी करते रहेंगे, आने वाली सरकार आपसे हिसाब जरूर लेगी। आने वाली सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। जो कानून को अपने हाथों में लेंगे, कानून के हाथ कल तक उन तक भी पहुंचेगा।